नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं इस समय विश्व स्तर पे जो आपका है लड़ाई चल रही है रूस और यूक्रेन के विषय में। तो उसका रीज़न क्या है, क्यों रूस ने मतलब आपका यूक्रेन के ऊपर क्यों आक्रमण किया और क्यों वो जो है यूक्रेन के ऊपर अपना कब्जा आजमाना चाहता है, तो इन सब के विषय में पूरा डिटेल से चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए मैं बात करता हूँ रूस के राष्ट्रपति कौन है। तो जो रूस के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में इस समय व्लादिमीर पुतिन है। ये देखिए जो व्लादिमीर पुतिन है ये क्या किए हैं, इन्होंने मतलब अपनी 83 वर्ष की अवस्था तक अर्थात 2036 तक ही स्वयं जो है खुद राष्ट्रपति रहेंगे। इन्हें कोई भी सैन्य कार्रवाई के द्वारा या किसी भी रीजन के द्वारा आप इन्हें हटा नहीं सकते हैं। वैसे जो आपका रसिया है वहाँ पे तो लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र है और वहाँ पे बहुत ही समस्या है, प्रेस की स्वतंत्रता वगैरह उतना सही से नहीं है, ज़्यादा समस्या है वहाँ पे। तो इसके विषय में भी चर्चा किया जाएगा। तो देखिए जो आपका रूस है, रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है, और जो मुद्रा है इसका आपका रूबल है। और देखिए जो रूस है, जो रसिया है वो आपका यूरोप में भी पड़ता है, एशिया में पड़ता है, लेकिन यूएनओ के अनुसार उसको, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार उसको यूरोप का हिस्सा माना जाता है। पूछा जाता है कौन एशिया से अलग करने वाला कौन सा पर्वत है, तो उसका नाम देखिए यूराल पर्वत। यूराल जो पर्वत है ये क्या करता है, यूरोप को एशिया से अलग कर है। और देखिए जो आपका यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ये क्या है, व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। और ये जो व्लादिमीर जेलेंस्की जी हैं ये पेशे से तो कॉमेडियन थे और इसके बाद में ये वर्तमान समय में यूक्रेन के क्या हैं, यूक्रेन के आपका राष्ट्रपति हैं। ये काफ़ी होनहार किस्म के हैं और इसके बाद में साहसी भी हैं, क्योंकि इस समय जो आपका आक्रमण हो रहा है आप मतलब समझ सकते हैं ये क्या है। अमेरिका ने, जो बाइडन ने कहा कि हम आपको गाड़ी भेज रहे हैं और इसके बाद आप जो है कि वहाँ से निकल जाइए, लेकिन उन्होंने कहा हमें गाड़ी मत दो, हमें हथियार देना हो तो हथियार दो, मैं तब तक यूक्रेन में रहूँगा जब तक मेरी आखिरी सांसें चलती रहेंगी। और इस तरीके से ये भी सैन्य कपड़े में हो गए हैं और इसके बाद में हथियार भी उठा लिए हैं और अपने देश के नागरिकों को भी कह रहे हैं कि हम लोगों को मरते दम तक बिना हार माने हुए क्या है, लड़ते रहना है। और जो यूक्रेन है, यूक्रेन की जो राजधानी है वो आपका क्या है, कीव है। कीव जो है वो क्या है, आपका यूक्रेन की राजधानी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका रूस है, ये आपका क्या है, यूक्रेन है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर देखिए जो आपका यूक्रेन है, यूक्रेन की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है, यूक्रेनियाई रिवनिया जो है ये आपका यूक्रेन की मुद्रा है। अब देखिए मैं अभी चर्चा करूँगा आपका आगे की ये जो आपका यूक्रेन था और इसके बाद में जो आपका रूस था, ये सभी यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट आपका जो है कि रिपब्लिक का ये सभी हिस्सा थे। लेकिन 1991 में ये सभी क्या अलग होकर 15 देश बन गए। तो उसके विषय में भी चर्चा किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन है, ये आपका माननीय जेलेंस्की जी हैं। और इसके बाद में ये देखिए सन की राष्ट्रपति जो हैं, सन की राष्ट्रपति जी ये व्लादिमीर पुतिन है। इसको समझ में नहीं आता है कि ये क्या गलत कर रहे हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए देखिए क्योंकि 1994 में 1994 में आज के 28 साल पहले ये हो गए, मतलब रूस हो गया, रूस और इसके बाद में अमेरिका और ये जो ब्रिटेन था ये सभी जो है कि चालाकी दिखाए और इन लोगों के पास भी परमाणु बम है, अपना परमाणु बम रद्द नहीं किए क्योंकि इनके पास वीटो पावर है। आप समझ सकते हैं रसिया और इसके बाद में यूएसए, ब्रिटेन और आपका एक फ्रांस है और एक चाइना है, 5 के पास क्या है, वीटो पावर है। ये अस्थाई सदस्य हैं किसके, आपका यूएनए के अस्थाई सदस्य हैं। और ये सभी क्या किए, मिलकर यूक्रेन के पास जो परमाणु बम था उसको नष्ट करवा दिए। और ये व्लादिमीर मतलब जो भी थे उस समय जितने भी लोग थे रसिया के, यूएसए के और ब्रिटेन के, वो सभी क्या कहे कि कभी भी अगर यूक्रेन के ऊपर कोई भी आक्रमण करता है तो हम लोग यूक्रेन की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। बुडापेस्ट समझौता हुआ था, लेकिन आज वही बात कर रहे हैं, जेलेंस्की जी कह रहे हैं कि तुम लोगों ने तो ऐसा कहा था, अब ये क्या कर रहे हो। यूएसए के विषय में आपको पता है यूएसए भरोसे के काबिल नहीं है और
इसके बाद में देखिए बात करते हैं, यहाँ पे देखिए सैन्य कपड़े में आपको दिखाई दे रहे हैं साहसी वीर, देश के लिए मर मिटने वाले व्लादिमीर जेलेंस्की जी हैं। इनके जैसा साहस मतलब मैं नहीं समझ सकता हूं अन्य देश के भी किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पास होगा। और लोग तो डर के मारे ही इधर उधर चले जाते हैं। और इसके बाद में देखिए ये भी है आपका व्लादिमीर जेलेंस्की जी। और इसके बाद में देखिए क्यों ये बात हुआ, तो बात होता है नाटो का, ठीक है। नाटो जो होता है नाटो ये जो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें क्या होता है कि ये आपका उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन होता है। इसके अंतर्गत इसकी स्थापना देखिए 4 अप्रैल 1936 को की गई। वर्तमान में इसमें कितने हैं, 30 देश हैं, जिसमें आपका यूएसए वगैरह है और इसके बाद में ब्रिटेन भी हैं। तो ये देखिए जो आपका रसिया कहता है कि ये जो यूक्रेन है ये क्या करेगा, यूक्रेन मनमाना कर रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो आपका है पश्चिमी जो देश हैं ये इसकी मदद कर रहे हैं और ये हथियार को ये मतलब इकट्ठा कर रहा है और ये सही काम नहीं कर रहा है। इसलिए क्योंकि यूक्रेन को रसिया जो यूक्रेन का अपना हिस्सा मानता है, उसको ऐतिहासिक रूप से भी मानता है और उसको क्या है विरासत के रूप में, धार्मिक रूप से भी मानता है। कहता है जो पूर्वज है, पूर्वज भी क्या है, समान है। लेकिन ऐसा कोई बात मतलब उतना ठीक है, जो भी है सही है, क्योंकि यूएसएसआर का हिस्सा था, आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी इसको जो है रसिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। रसिया कह रहा है कि यहाँ पे यूक्रेन में नाजीवाद होगा, जबकि यूक्रेन देखिए अच्छा है। आजकल मैं जो सर्वे के अनुसार देख रहा हूँ, जितना भी न्यूज़ चैनल वाले आप देख सकते हैं, किसी को भी देख सकते हैं, तो वहाँ पे आप यही पा रहे हैं कि इस समय जो देश के ताकतवर नेता, देश विदेश के ताकतवर नेता वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इतना झूठ बोल रहे हैं ना, जो मतलब उच्च लेवल के जो नेता हैं या कह लीजिए विश्व के मोस्ट पावरफुल जो इफेक्टिव जो लीडर हैं, उन लोगों की हालत है, इतना झूठ बोल रहे हैं सब। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे रसिया अपने लिए 2036 तक विधेयक पास करवा लिया और इसके बाद में वहाँ पे आप प्रेस वाले ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। वहाँ का जो आपका सुरक्षा अधिकारी है वो अगर कुछ बोलता है तो उसके पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि उसको भी व्लादिमीर पुतिन के अनुसार ही चलना होता है। और इसके बाद में देखिए जो नाटो है, नाटो का आपका मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम की जो राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। और इसके बाद में फिर देखिए नाटो के अभियान और मिशन। नाटो क्या करता है आप समझ सकते हैं। नाटो का मतलब काम ये होता है कि जितने भी नाटो में सदस्य देश होते हैं, नाटो मुहैया करवाता है यदि कोई भी देश उनके ऊपर आक्रमण करता है। और इसके बाद में नाटो वर्तमान में अफगानिस्तान, कोसोवो और भूमध्य सागर में काम कर रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं अफगानिस्तान में अभी हाल ही में क्या हुआ, तालिबान वाले आक्रमण कर दिए और इसके बाद में अमेरिका क्या है आराम से निकल गया, कह रहा है हम लोग जा रहे हैं। मतलब इसको ऐसा अमेरिका को नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे आपके कहने से कुछ नहीं है। वो क्या वैश्विक स्तर का मैटर है। भारत का भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान हुआ तालिबान का वहाँ पे शासन होने की वजह से। और देखिए जो नाटो होता है अफगानिस्तान में गैर युद्ध मिशन का नेतृत्व कर रहा था, जिसके माध्यम से वो अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों, संस्थानों को प्रशिक्षण और सलाह और सहायता प्रदान करता है। लेकिन जब से तालिबान आया है तब से दोस्तों मैटर क्या है, पूरा एकदम गड़बड़ हो गया है। फिर देखिए जो नाटो होता है, नाटो में एक आपका राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता जो बल होता है ISAF का नेतृत्व 2003 से 2014 तक संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत किया था। इसके बाद 2015 में संकल्प सहायता मिशन इसके लिए क्या किया गया, शुरू किया गया। तो जो ISAF होता है ये क्या करता है, जितने भी नाटो के सदस्य देश होते हैं वो उनको सुरक्षा जो है कि प्रोवाइड करवाता है। अब देखिए रूस के दृष्टिकोण से यूक्रेन उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो मैं वही बता रहा था आपसे ने कि मतलब यूक्रेन पर रूस ने आक्रमण क्यों किया, इसका मेन रीजन क्या है। तो मेन रीजन है सुरक्षा जोन। तो इसको समझ सकते हैं। वर्जीनिया में टेक यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशनशिप के प्रोफेसर जेराल्ड टॉल के अनुसार उन्होंने कहा कि रूस अपने देश की सीमा के पास में, मतलब ये आपका क्या है, रूस अपने देश की सीमा के पास में खतरनाक सैन्य गठबंधन बनते हुए देख रहा है।
क्योंकि यूक्रेन नाटो की सदस्यता लेना चाहता है। जो यूक्रेन है नाटो की सदस्यता लेना चाह रहा है और इसीलिए आपका ये कह रहे हैं कि सैन्य गठबंधन बनते हुए देख रहे हैं। कौन? जो आपका पुतिन साहब हैं। लेकिन ऐसा कुछ उतना नहीं था। जो अगर देखा जाएगा न्यूज़ के हिसाब से, BBC न्यूज़ या जो भी है उसके अनुसार देखा जाएगा तो वहाँ पे ऐसी समस्याएं नहीं है कि ये मतलब सैन्य गठबंधन कर रहा है। देखिए ये जो है वही बात है ना, कोई आदमी सच्चाई की राह पर चलता है तो कुछ लोग जो आपका बुराई की राह पर चलते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे लोग क्या सही तरीके से रह रहे हैं। जैसे आपका जर्मनी में क्या, जब ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी का वो जो दीवार था गिराया गया, सब जब सभी आपस में मिलने लगे, और इसके बाद में यहाँ पे भी वही समस्या। यूक्रेन में लोग खुशहाली पूर्वक रहते हैं, इसीलिए भारत के 20,000 लोग वहाँ पे छात्र आपका जो है कि पढ़ाई कर रहे हैं, ज़्यादातर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए आप समझ सकते हैं ये मतलब उतना निराधार बातें कह सकते हैं। और वो कह रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, उसको समझना। यूक्रेन का जो परमाणु बम था रसिया ने उसको नष्ट करवा दिया, अमेरिका था, ये सभी मिलकर। तो इसके बाद तुम उसके ऊपर क्या है ताकत दिखा रहे हो? क्यों? क्योंकि ताकि यूक्रेन को उसके सदस्य देशों से मिसाइल और हथियार ना मिल सके, जिससे वो क्या है ताकतवर बन सके, और इसके बाद में जिसके कारण रूस के आदेशों का पालन नहीं करेगा। अब देखिए वही बात हो गई, मतलब तुम क्या है उसको यूक्रेन को अपना गुलाम समझते हो। ऐसा तो नहीं हो पाएगा जब तक यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, नेपोलियन ने इधर आपका यूक्रेन में आपका इधर जब आक्रमण किया था तो जो रसिया था, ठीक है, रसिया ने क्या किया कि वहाँ पे आपका एक तरीके से USSR का तहत आप समझ सकते हैं, या जो भी है रसिया कहाँ से, यूक्रेन रूस के लिए बफर जोन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यूक्रेन रूस के लिए क्या है बफर जोन के रूप में काम करता है, क्योंकि यूक्रेन रूस की पश्चिमी सीमा पर है और मॉस्को से यूक्रेन की सीमा तक की जो दूरी है वो कितना है 640। वही यदि आपका यूक्रेन का जो पश्चिमी भाग देखा जाएगा तो आपका रूस की राजधानी मॉस्को से कितना 1600 किलोमीटर। आप समझ सकते हैं कि कोई चीज़ 1600 किलोमीटर दूर है, कोई 640 किलोमीटर दूर है। अर्थात जब रूस यूक्रेन पर अपना आधिपत्य जमा लेगा तब आपका क्या होगा, जो रूस का पूरा विस्तार हो जाएगा यूक्रेन के पश्चिमी भाग तक। तो जो पश्चिमी देश अगर आक्रमण करेंगे तो जो रूस है वो क्या है अपना जो इसका खुद का जो देश है उस पर आक्रमण करने नहीं देगा। वैसे देख लीजिए इनके जो भाई साहब एक हैं चाइना वाले शी जिनपिंग चाउ माउ चीन वाले जो हैं, वो क्या किए इधर पूरा विश्व देख रहा है रूस और यूक्रेन का युद्ध, और इसके बाद में वो क्या कर रहे हैं ताइवान के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। ताइवान के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। अब समझ लीजिए ताइवान भी ताकतवर है, ताइवान के पास भी हथियार हैं, ठीक है, लड़ाकू विमान है। तो इसने क्या है 5-6 लड़ाकू विमान चाइना वालों ने छोड़ दिया, किसके ऊपर, ताइवान के ऊपर। और इसके बाद जब ताइवान वालों ने खदेड़ा इनको, तब इनको समझ में आ गया। ये कई वर्षों समझ लीजिए लगभग 20-25 वर्ष से भी अधिक वर्षों से चीन वाले ताइवान के ऊपर आक्रमण करना चाह रहे हैं, उसको हथियाना चाह रहे हैं। कह रहे हैं पहले ये कहानी सुनाते हैं कि पहले 1000 करोड़ वर्ष पहले ताइवान जो चीन का हिस्सा हुआ करता था, आज तुम लोग लिए हो, दे दो ये चीन का हिस्सा। चीन देखिए, चीन बहुत ही चालाक कंट्री है, समझ लीजिए। चीन का मतलब काम है वही है कि उन लोगों का मतलब चैन से सोने का काम नहीं है, वो दूसरे देशों को हथियाना चाहते हैं। अगर आप देख लीजिए चीन क्या करता है, छोटा मोटा सबको पैसा देता है, ठीक है, और कर लेता है। अब समझ लीजिए वहाँ पे आपका श्रीलंका में भी वो एक कोई बंदरगाह है, उसको जो है कि बनवा रहा है और श्रीलंका वालों को पैसा दिया है। और CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, भारत के ऊपर से लेकर जा रहा है, POK से लेकर जा रहा है। तो और इसके बाद में पाकिस्तान वाला तो एकदम बेवकूफ़ है, ठीक है, समझ लीजिए। और इसके बाद CPEC जो कॉरिडोर है उसके आसपास में कॉलोनी बना रहा है और उसमें कह रहा है कि केवल चीन वाले रहेंगे, पाकिस्तान वाले एंट्री नहीं करेंगे, चीन वाले रहेंगे। धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि होगी। ये जो इमरान खान है इनको समझ में नहीं आता है। अभी रूस यूक्रेन का मैटर हो रहा है, ये गए थे मॉस्को मिलने, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। देखिए अमेरिका एक तरीके से सही कर रहा है, क्योंकि अगर हर देश लड़ाई ही करेगा, अगर ताकतवर इंसान ताकतवर से लड़ेगा तो उसमें हानि दोनों को होगा। क्योंकि अमेरिका के पास भी आपका क्या है वीटो पावर है, सुपर पावर देश है, वो विश्व का सबसे
बड़ा जो आपका सुपर पावर एक तरीके से, और इसके बाद में सेना में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसके पास परमाणु बम है। अब अगर अमेरिका आएगा, रूस भी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन यूएनओ के समझना चाहिए ये जो आपका रसिया है, चाइना है, 2 ऐसी कंट्रियाँ हैं कि ये सभी क्या है, ये सभी आपका लोकतंत्रात्मक, तो समझ लीजिए यहाँ पे खत्म हो रहा है। चाइना के तो एकदम गड़बड़ हो गया है। चाइना का जो राष्ट्रपति है वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक राष्ट्रपति रहेगा। और इसके बाद में जो आपका रूस वाले हैं साहब पुतिन जी, उनका तो 2036 तक रहेगा। और जो आपका यूएनओ है वो बढ़ावा देता है लोकतंत्र को। अब समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे लीडर जो होते हैं वो मतलब गड़बड़ी भी कर रहे हैं और यूएनओ में भी शामिल हैं, वीटो पावर भी है, सनकी भी हैं, किसी का सुन भी नहीं रहे हैं। और जब कोई बैठक होगा इनको आगे बुलाया जाएगा, इनका स्वागत होगा। जो मतलब लोगों में हिंसा फैला रहे हैं, एक देश से दूसरे देश को मतलब घृणा करना, नफरत करना सिखा रहे हैं, जबकि वहाँ का भी सब कुछ वही हवा वो ले रहे हैं, वही हवा ले रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए आजकल यही हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। देश मतलब देश तो आपदा से कम, ऐसे ही मतलब लड़ाई से, युद्ध से ही मतलब खत्म होने का प्रक्रिया चलेगा। क्योंकि आइंस्टीन जी भी जब थे, उन्होंने भी आपका फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को बहुत बार लेटर लिखे थे। 45 में 6 और 9 अगस्त जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, उससे पहले। लेकिन क्या था कि देखिए समझ में नहीं आया। फिर इसके बाद में आइंस्टीन जी मतलब देखिए किसी का शौक नहीं होता है। अब इतना ये भी मैं देखा हूँ कि जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बड़े पोस्ट पे होते हैं, वो ज़्यादा राजनीति करना नहीं, लेकिन जब उनका दिल दुखी हो जाता है, वो क्या द्रवीभूत हो जाते हैं और इसके बाद में तब जाके वो कहते हैं कि मतलब नहीं, हमें क्या है, अब थोड़ा सा हमारा जो महत्व है समाज में, जो हमारा इफेक्ट है, हमारे मतलब जो मैंने प्रोग्रेस किया उसकी वजह जो मेरा नाम है, अब मैं मतलब जो नेता के फील्ड में अगर आऊँगा तो इससे क्या लोग प्रभावित भी होंगे और मेरी बात मानेंगे। तो आइंस्टीन जी मतलब जब उनका जो भी अंतिम समय से पहले वो काफ़ी चर्चित हो गए थे। और इसके बाद में वो आपका समझ लीजिए फिर सब समझे नहीं, फिर परमाणु बम गिरा दिए जापान के ऊपर। तो देखिए अगर कहीं पे भी परमाणु बम गिराया जाता है उसका बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी मतलब अब क्या कह सकते हैं, जिनके पास पावर होती है वो क्या है, अंधे होते हैं, ठीक है, उनको समझ में नहीं आता है। उनको जो है कि बाबा रामदेव के यहाँ योगा करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करना चाहिए। तो यहाँ देखिए फिर है आपका एक कंट्रियाँ हैं, तो और यूरोप की कंट्रियाँ जैसे रूस है, रूस का राजधानी मॉस्को है, यूक्रेन की राजधानी कीव है, और बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, और इसके बाद पोलैंड की राजधानी वर्सा है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, और इसके बाद में यहाँ पे नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन है, ठीक है, डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन है। और इसके बाद में आपका यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, और जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है। और इसके बाद में फ्रांस की राजधानी पेरिस, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन है, और इटली की राजधानी, ठीक है, जो तुर्की है, तुर्की की जो राजधानी है अंकारा है। और इसके बाद में यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है ब्लैक सी है, ठीक है, काला सागर है, यूक्रेन वगैरह ये सब इसके पास में है। फिर ये आपका भूमध्य सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर अलग करती है, तो इसका नाम है स्वेज कैनल, ठीक है। जो स्वेज कैनल होता है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से अलग करने का काम करती है। फिर देखिए 12 जुलाई 2021 को व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा, यूक्रेन एक खतरनाक खेल में पड़ गया है। पुतिन भी सनकी हो गए हैं, तो यूक्रेन एक खतरनाक खेल में पड़ गया है, कह रहे हैं, पुतिन साहब कह रहे हैं अपने मतलब महत्वाकांक्षा के लिए जो यूरोप और रूस के बीच में बाधा बन रहा है। आजकल देखिए अगर कोई कह रहा है कि मतलब ये सही नहीं है, गलत है, तो उसका उसी के आधार पे आप उसको किसी को भी गलत मत बताइए। आप देखिए वन डायरेक्शनल हो कि किसी भी व्यक्ति को गलत नहीं, आप उसका मतलब क्या एनालिसिस करिए, तब बताइए कि वो सही है कि गलत है। तो यहाँ पे यूक्रेन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और धार्मिक चीज़ें एक दूसरे से क्या संबंधित हैं।
बेलारूस और यूक्रेन के पूर्वज एक समान हैं, पुतिन जी कह रहे हैं। ऐसा पुतिन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि यूक्रेन पर रूसियों का वर्चस्व हो और वे सत्ता में हों। ठीक है, जो आपका रूसी जो भी हो, रूसी जो रूस को फॉलो करते हैं उसकी विचारधारा वाले, वो आपका क्या है, सत्ता में हो। जाल फ्राइडमैन ने कहा कि ये भू राजनैतिक स्थिति के आधार पर वो सोच भी रहे हैं। यूएसएसआर की बात करते हैं तो देखिए, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, सोवियत संघ रूस पहले हुआ करता था, जिसमें 15 देशों से मिलकर बनाया गया था। और इसके बाद में 1991 में ये क्या हो गया, अलग हो गया। और इसके बाद में आपका यूक्रेन और रूस इसमें से विशिष्ट है, उसकी बात करते हैं पहले। तो जो यूक्रेन है, यूक्रेन में देखिए कितना अच्छा, वहाँ लोग कितने अच्छे से रहते हैं, प्रेस वाले कितने अच्छे से अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे भारत में भी तो प्रेस वाले, मीडिया तो बिकी गई है। भारत का सूचकांक है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। और रूस का देखिए, अरे जी देख लीजिए पुतिन किसको कह रहा है, जिसके यहाँ 97 प्रेस सूचकांक है, उसको कह रहा है कि ये गलत है। अपने आप को नहीं देख रहा है कि ये कितना सही है। और चीन वाले बहुत महान इंसान है, 177 रैंक। भारत वाले सही हैं, एकदम सही है, समझ में नहीं आता है, 142 है। नॉर्वे वाले बहुत ज़बरदस्त है, नॉर्वे का एक है, नॉर्वे ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी फिनलैंड फिर शायद दूसरे स्थान पे है। तो यूक्रेन में उगाए जाने वाले अनाज का निर्यात करना चाहता था, जिससे वहाँ अकाल पड़ा था एक बार। ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच एकता की बात मतलब करना बहुत ही बकवास है। मतलब अब ये इसीलिए कहा गया, रूस वाले पहले से ही यूक्रेन के ऊपर मतलब उसको कब्जाना चाहते हैं। अब देख लीजिए, जो सोवियत संघ रूस का जो देश है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, फिर इस्टोनिया है, फिर आपका लातविया है, लिथुआनिया है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है, फिर आपका रसिया है, फिर इसके बाद में क्या है, फिर आपका है उज्बेकिस्तान है, आर्मेनिया है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, मोल्दोवा है, तजाकिस्तान था, बेलारूस था, यूक्रेन था। ये सभी क्या है, 15 जो देश हैं, ये सभी 15 देश यूएसएसआर का, पहले नहीं देखिए कहा जाता था सोवियत संघ रूस, लेकिन अब सोवियत संघ रूस क्या 1991 में 1991 में अलग हो गया, सभी देश अलग अलग हो गए। और इसके बाद में अदर कंट्री का यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, ग्रीस है, ठीक है, ग्रीक जो है उसकी राजधानी क्या है, एथेंस है। और इसके बाद में पोलैंड है, पोलैंड क्या है, और इसके बाद में क्या है, चाइना है। फिर देखिए समझ लीजिए, यहाँ पे आप इसका भौगोलिक स्थिति भी देख सकते हैं। ये आपका रसिया है, देखिए कितने % रसियन रहते हैं, वो आप यहाँ देख लीजिएगा, रसिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, और तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, और इसके बाद में यहाँ पे यूक्रेन है, यहाँ पे मोल्डोवा है, और इसके बाद में बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, इस्टोनिया, और क्या है, रसिया। अब देखिए जो क्राइमिया ये जो है, ये आपका यूक्रेन का ही हिस्सा था, लेकिन 2014 में ही महाराज जो है पुतिन साहब इसको कब्जा लिए अपने हाथ में। फिर इसके बाद में देखिए 5 दिसंबर 1994 को जो मैं पहले बताया था कि हंगरी और बुडापेस्ट जो सम्मेलन हुआ था 28 साल पहले, उसमें आपका उसका जो हथियार था उसको नष्ट कर दिया गया था। और इसके बाद में देखिए रसिया वार फियर्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपका है रसिया जो है वो क्या रसिया है, इन्होंने क्राइमिया को जो है कि ऑक्युपाई कर लिया। फिर इसके बाद में 2014 में डोनबास को भी ऑक्युपाई कर लिया, कहा कि यहाँ मतलब रूसी लोग हैं, ठीक है, और इसके बाद में रूसी विचारधारा को मानते हैं। और इसके बाद में मतलब यूएसए ने ये एडवाइजरी भी जारी किया था कि ये जो क्या है, ये पूरा इन्वेंशन करना चाहता है, पूरी तरीके से इसको कब्जाना चाहता है यूक्रेन को। कौन? रसिया कब्जाना चाहता है, पहले ही कह दिया गया था। इसीलिए इसने अपने 1 लाख जो है सैनिकों को इसके बॉर्डर पे यूक्रेन सीमा पर देखिए लगा दिया था, पहले से ही लगा दिया था। और देखिए पोलैंड और बेलारूस ये बेचारे ये सभी क्या जो भी माइग्रेंट है, 4000 माइग्रेंट के चक्कर में यहाँ पूरा इधर उधर सब जा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद में देखिए यूक्रेन के पास सोल्जर हैं, यूक्रेन के पास जो सोल्जर है 2,55,000 है, और इसके पास 1 मिलियन है भाई साहब। टैंक इसके पास 13,000 है, इसके पास बेचारे के पास 2,430 है। जबकि जान रहे हैं 1994 हुआ था, इसमें
यूक्रेन ने बहुत कुछ इसको भी दे दिया था, इसीलिए नहीं तो आज वो रूस से भी पहले यूक्रेन रूस से भी ताकतवर था। अब इतना आप समझ लीजिए। और इसके बाद में यहाँ देखिए आपका करेंट स्ट्रेंथ, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 50 कम्बैट रेडी BTGS पोजीशन, तो मतलब आपका क्या है 70,000 जो आपका यूक्रेन के बॉर्डर पे है ट्रूप जो सैनिक हैं। जनवरी 2022 के अनुसार रसिया ने मतलब योजना बनाया डिप्लॉय 75,000 पर्सनल, यहाँ पे क्या है मतलब इन प्रिपरेशन फॉर पॉसिबल इन इन्वेंशन, इतने लोगों को वहाँ पे लगा दिया। 9 नवंबर को एलनवा में इसने लगाया था। यहाँ देखिए जैसे ये क्या है रोस्ताओ और इसके बाद में क्राइमिया, तो यहाँ पे ये क्या किया था, यहाँ पे मतलब कब्जिया लिया है धीरे धीरे ज़्यादातर चीज़ों को। और इसके बाद में यहाँ देखिए सैटेलाइट के माध्यम से देखा गया था अभी जनवरी के आसपास में। देखिए दिसंबर से ही कयास लगाए जा रहे थे बहुत दिन से कि रसिया यूक्रेन पे आक्रमण कर सकता है, वही हुआ अंततः कि उसने आक्रमण कर दिया और रसिया किसी का सुनता नहीं है। तो यही बात है, जब जहाँ का जो सुल्तान है, जो राजा है सबसे बड़ा, वही मतलब अलग किस्म का है तो क्या सुनेगा किसका, समझ में नहीं आता है। ये आपका यूरोप है और इसके बाद में यहाँ यूक्रेन है और इसके बाद में यूरोपियन रसिया है, ठीक है। रसिया क्या है, ये यूरोपियन है, मतलब यूरोप और एशिया में आपका ये सभी आता है, यूरेशिया के अंतर्गत आता है। ये देखिए ये महाराज हैं जो बाइडेन, ये भाई साहब किसी को कुछ कह रहे हैं समझ में नहीं आता है। उसी तरीके होता है ना जैसे कोई मतलब जो कॉलेज में जो लड़के होते हैं मार झगड़ा करते हैं, उनमें कोई दोस्त चालाक होता है, कहता है भाई तुम जाओ, जब मैं आऊँगा, ठीक है, मैं सेना लेकर आऊँगा, मैं लोगों को लेकर आऊँगा। अब पता चले आपका कुटाई हो गया और घूम रहा है। तो इसी तरीके यूक्रेन फंस गया है और इसके बाद में ये पहले कहा था कि मैं सुरक्षा दूंगा, अब इसका पता नहीं चले जो बाइडेन, समझ में नहीं आता है। ये USA के मतलब प्रेसिडेंट है, इनको समझना चाहिए। और ये भाई साहब इनका तो बातें अलग है। और इसके बाद में देख लीजिए यहाँ पे जो भी कंट्रियाँ हैं, ये आपका रूस का, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। फिर देखिए समझ लीजिए यहाँ पे रसिया, यूक्रेन, कीव, और इसके बाद में यूक्रेन का जो राजधानी हो क्या है, कीव है। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे आपका रसिया है, लुहांस्क और डोनेस्क में आपका आक्रमण यहाँ पे भी हुआ था। ये देखिए जो आपका यूक्रेन का ये जो पूर्वी इलाका है, ठीक है, तो यहाँ से आपका रसिया वाले इधर ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। और देखिए रसिया वाले क्या कर रहे हैं, मतलब इतने सब चालाक किस्म के हैं, कह रहे हैं हम लोग जहाँ पे हथियार रखा गया है सैनिक अड्डे पर आक्रमण कर रहे हैं। अच्छा बताइए, किसी देश में सैनिक अड्डा है, अगर वहाँ आक्रमण होगा, आसपास में कॉलोनी भी होती है, लोग नहीं मरेंगे क्या? कौन सा ऐसा मिसाइल है जो छोड़ा जाता है, कहा जाता है कि तुम किसी शहर में गिर जाना जहाँ पे लोग रह रहे हैं, शहर को बर्बाद कर देना और जो लोग हैं उनको कुछ मत करना। ये तो समझ के बाहर, समझे में नहीं आता है। तो इस तरीके से आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद।